नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम हाजिर हैं एक सवाल के साथ, आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है? खबर यमुनानगर से है, जहां दो पक्षों के बीच एक मामूली बात को लेकर कहा सुनी हुई वाद विवाद हुआ और ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और लहूलुहान तक की नौबत आ गई। तलवारें और लाठी डंडे चले। पुलिस पर भी आरोप मुख्य दर्शक बनने के लगे हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ना डर ना खौफ, कानून अपना फैसला अपना, दबेंगे नहीं दबंग बनेंगे, कानून व्यवस्था को भंग करेंगे, रोक सको तो रोक लो। पर क्या ये तरीका जायज है? आखिर इतना गुस्सा क्यों? एक मामूली सी कहासुनी कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो सकती है, इसकी बानगी यमुनानगर के छछरौली कस्बे में दिखी, जहां पार्किंग के मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में ऐसा खूनी संघर्ष चला कि एक गुट के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हमने इसलिए लगा रखा जीरा, हमने 1 महीना पहले हमारे साथ झगड़ा हुआ था उनका, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी थी हमारे बंदों के साथ, तो हमने दरखास्त दी, पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी। 1 महीना हो गया, उसके बाद दोबारा हमने दरखास्त दी, तब हमारी सुनवाई हुई। उसके बाद रात उन्होंने फिर तलवार हमारे ऊपर चलाई आके, तलवार और सरिये ले रहे थे और हमारे बंदे घर पर इतने नहीं थे, उन्होंने काटा पाटी करी पूरी। आगे अगर हमारे बंदे हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बलजीत थानेदार है, उसने उनको दाखिल नहीं होने दिया, उनको गालियां दी है। हमें इंसाफ चाहिए पुलिस से भी और लोगों इनसे भी। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। साफ है कि मामले में खाकी भी कटघरे में खड़ी है। लेकिन ऐसे में हरियाणा न्यूज सवाल पूछता है कि क्यों दबंगई से हर मसला हल करना चाहते हैं लोग? मामूली कहासुनी पर क्यों खो देते हैं आपा? क्यों किसी का खून बहाने से पहले नहीं कांपते लोगों के हाथ? क्यों नहीं है कानून का खौफ? क्यों मर रही है लोगों की संवेदनाएं? ये सवाल अहम है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं जब मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष सामने आया हो। इतना गुस्सा क्यों? बच्चों के खेलने की जगह को लेकर मेवात में 5 गांव भिड़े। भिड़ंत में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जींद के बिटानी गांव में मामूली कहासुनी पर युवक की पीट कर हत्या। इन मामलों से साफ है कि आखिर लोग कैसे छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर हरियाणा को इतना गुस्सा क्यों आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक सवाल हमने अपने खास प्रोग्राम जो हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की आवाज, उस शो में एक सवाल लेकर इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हम जनता के बीच पहुंचे। क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल पुलिस प्रशासन की है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस पर 15% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं 75% लोगों ने नहीं में अपना जवाब दिया। उनका कहना था कि इसमें जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी समाज में रहने वाले
लोगों की है और 10% लोग ऐसे थे जो जवाब नहीं दे पाए या फिर वो तय नहीं कर पाए। तो क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल पुलिस प्रशासन की है? हरियाणा की आवाज के मंच के जरिए हमने हरियाणा की जनता से सवाल पूछे थे, ये सवाल पूछा था जिसमें लोगों ने जो अपना मत रखा, अपनी जो राय रखी, अपना जो जवाब रखा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, ये बार ग्राफ के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो मुद्दा वही है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? जरा सी कहा सुनी कैसे महाभारत का रूप धारण कर लेती है, ये हमने आपको बताया। खबर सिर्फ यमुनानगर के छछरौली से नहीं है, बल्कि इससे पहले गोहाना, इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे जगहों पर जो विकसित शहर के तौर पर हमारे सामने है, वहां पर ऐसे मामले देखे गए। हम एक बार फिर से आपको वो सवाल बताते हैं जो हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर पूछे। क्यों दबंगई से हर मसला हल करना चाहते हैं लोग? मामूली कहासुनी पर क्यों अपना आपा खो देते हैं? क्यों किसी का खून बहाने से पहले लोगों के हाथ नहीं कांपते? क्यों कानून का खौफ नहीं? एक सवाल बहुत अहम है। आखिर लोगों की संवेदनाएं क्यों मर रही हैं? क्यों दबंगई से हर मसला लोग हल करना चाहते हैं? और एक जो धारणा कि दबेंगे नहीं बल्कि दबंग बनेंगे, ये समाज में क्यों ये इतना असहनशील वातावरण? क्यों लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता है? हमारे साथ पीड़िता के भाई इस वक्त फोन लाइन पे हैं। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ जी सर। क्या हालात बताए जा रहे हैं आपकी बहन की और क्या कुछ है मामला? सर हमारा जो पेशेंट चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है और जैसे यहाँ से ट्रामा सेंटर से वो रेफर किया था, वो वैसा का वैसा ही है वहाँ पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। सदी जरा विस्तार से बताएं आखिर ये मसला है क्या? वो बात कौन सी थी जो इतना बड़ा ये विवाद हो गया और तलवार तक निकल गई? सर वो कोई बात नहीं थी, ये गाड़ी भाई जो है मेरा गाड़ी लोड करता था, ठीक है जी। गाड़ी लोड करने के बाद मतलब वो बैक करने लगे, बैक करते हुए एक सरदार आया, सरदार का यानी कि टच भी नहीं हुई गाड़ी, सरदार ने कुछ नहीं देखा, माँ बहन की गाली निकालने लग गया और निकालते उसने जो उसका रिलेटिव था वहाँ पे, भाई का लड़का था, उसने मेरे भाई को यानी कि जो है थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और उसके बाद यानी कि जो हमने रिपोर्ट थाने में की, उन्होंने भी रिपोर्ट थाने में की, तो मतलब पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। 1-1.25 महीने के बाद उन्होंने जो है कि कोई भी इंक्वायरी नहीं की। रात उन्होंने हमारे घर पे हमला किया और घर पे हमला करके ये तलवार और चाकू निकाल के हमारे जो है कम से कम 10-15 लोगों को घायल कर दिया। संदीप, पुलिस के रवैये पर आप क्या कुछ कहेंगे? चूंकि आरोप लगा रहे हैं आप लोग पुलिस पर कि पुलिस ने जानबूझकर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं सर, आज तो कर रहे हैं लेकिन 1-1.25 महीने पहले नहीं की थी। हाँ, आज तो कर रहे हैं। आज तो डीएसपी साहब भी हमारी मतलब पूरी सुनाई कर रहे हैं और एसपी साहब भी पूरी वो है फेवर में है हमारे जी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, ज्यादा चोट हमारे चंडीगढ़ वाले बंदे का है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे, कोई डॉक्टर वो नहीं कर रहा उसकी। हाँ, लेकिन संदीप ये पूरा मामला कब से चला आ रहा है? जो वाद विवाद आपके बीच हुआ और जो आपने कहा कि पहले अपशब्द बोले गए, गाली गलौज की गई, ये कब का मामला है? कब से चला आ रहा है? 8-10-2014 से, 2015 से। जी, चलिए संदीप बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा साहब इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रणवीर शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी प्लीज आ रही है। क्या सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी। आज एक सवाल हम लेकर आए हैं कि आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है? यमुनानगर के छछरौली से खबर है जहां कहासुनी जो है वो मारपीट में तब्दील हो गई और तलवारें तक निकल आई, लाठी डंडे तक निकल आए। ये समाज के भीतर के ही लोग हैं। ऐसे में हमने एक सवाल हरियाणा की जनता से भी पूछा था कि क्या केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है? आपका क्या कुछ मानना है ऐसे मामलों पर, चाहे वो रोड रेस की घटनाएं हो, चाहे वो इस तरह के मामले हो? मेरे भाई, जो घटना हुई वो तो दुखद है ही है, लेकिन जो इसमें आप पूछना चाह रहे हैं हमारा सामाजिक पक्ष और प्लस प्रशासनिक पक्ष जी,
दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है, और साथ में कहूंगा राजनीतिक पक्ष भी। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो लेजिस्लेटिव है, उसे एक ऐसा सिस्टम समाज में देना चाहिए, एक ऐसी लीडरशिप देनी चाहिए जहां भाईचारे की व्यवस्था को खड़ा किया जा सके। वो भाईचारे की व्यवस्था है, उसकी पार्टीबाजी की व्यवस्था को खत्म करवाते हुए भाईचारे की व्यवस्था होगी तो ऐसे लड़ाई झगड़ों पे समाज अपने लेवल पे काबू कर लेगा। नंबर 2, समाज को निर्णय लेने की भूमिका में आना चाहिए। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं रणवीर जी, बताएं। समाज को निर्णय लेने की भूमिका में आना चाहिए। पहले समाज निर्णय लेने की भूमिका में था अंग्रेजों के साल से पहले। इस अंग्रेजी सिस्टम में समाज के पास या हमारे गांव के पास और उन मोहल्लों के पास कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों के लिए फैसला करने का अधिकार दिया जाए तो प्रशासन का काम भी कम हो जाएगा और लोगों की भाषा में भी सुधार हो जाएगा, जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गांव में ही सजा मिल जाएगी। अब वो पुलिस के थानों के वकीलों के चक्कर नहीं काटेंगे। इसलिए अब ये समय आ गया है कि सरकार को एक कानून पास करना चाहिए कि लोगों को फैसला लेने का अधिकार अपने गांव में ही दे दिया जाए। जो वहां की पंचायत है वो 2/3 बहुमत से उसका फैसला करने शुरू करें, अपने कामों को करना शुरू करें। लेकिन रणवीर जी, दबंग बनने की धारणा लोगों में क्यों घर कर रही है? एक ये प्रशासनिक पहलू से थोड़ा हटके सवाल है, आपकी राय इस पर क्या है? आपका नजरिया क्या है? क्यों हर कोई अपने आप को दबंग समझकर सड़क पर चलता है, या फिर एक दूसरे का सामना दबंग बनकर करता है? क्या ईगो क्लैश का सवाल है, या फिर अगर वो भी है तो क्या सहनशीलता अब उसका स्तर कम हो रहा है धीरे धीरे? क्या उसकी जड़ तक हमें जाना चाहिए मेरे भाई। पहले समाज के अंदर भाईचारे की व्यवस्था होती थी, लोग समाज के डर को मानते थे। अब लोगों को कानून का डर देना पड़ेगा। और उस डर के लिए लोगों को पंचायत लेवल पे समझाना पड़ेगा कि जो आप काम ये कर रहे हो ये सामाजिक तौर से गलत है। रणवीर साहब, आप ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। ना डर है ना खौफ है, और इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो जो सामाजिक पहलू जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यमुनानगर का छछरौली, ये सिर्फ एक खबर जो सामने आई है, इसके पीछे अगर हम झांक कर देखें तो देश की राजधानी दिल्ली भी ऐसे मामलों से अछूती नहीं है। साइबर सिटी गुड़गांव में भी इस तरह के कई मामले सामने आए। मामूली सी कहासुनी, मामूली सी बात, मामूली सा विवाद जो एक बड़ा फसाद बन जाता है। सवाल खाकी पर भी आ जाते हैं कि खाकी ऐसे मामलों को लेकर चुप्पी ही साधती है, कोई एक्शन ठोस नहीं लिया जाता। और फिर यही सवाल उठेगा कि क्या शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी क्या केवल पुलिस प्रशासन की है? हरीश कोहली हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे है यमुनानगर से। हरीश, आवाज आ रही है आपको? हरीश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हमारे साथ अश्विनी गुप्ता साहब, मनोचिकित्सक, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। अश्विनी जी, हम गुस्से की बात कर रहे हैं, एंगर की बात कर रहे हैं। गुस्सा इतना क्यों आता है लोगों को कि मामूली सी बात होती है, गाली गलौच होती है, ये इतना बड़ा रूप ले लेती है कि तलवारें लाठी डंडे तक निकलने लग जाते हैं, और दो व्यक्तियों के बीच हुआ विवाद या उनके बीच हुई कहासुनी दो पक्षों की कहासुनी बन जाती है, दो पक्षों के बीच का विवाद बन जाता है। आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, अगर आप देखिए, कई सालों से जी जो इंटॉलरेंस है वो घर से ही बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए, माँ बाप को बच्चों के लिए टाइम नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, वो या तो क्रच में रहते हैं या आप मेड के पास रहते हैं। वो प्यार उनको अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता जो वात्सल्य मिलना चाहिए जी। और अंदर बच्चे में फिर कहीं ना कहीं एक गुस्सा आ जाता है कि किसी कारण से जी जो प्यार उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और वो किसी न किसी रूप में जैसे बड़ा होता जाता है, छोटी सी बात पे फूटता है। क्योंकि अगर हम समाज को दोष दें, उससे बेटर कि हम पहले अपने घर में अपने अंदर देखें। चलिए अश्विनी जी, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, और विशेष में इसी मुद्दे के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। चलूंगा सर।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। महिरंजन साहू, उम्र 47 साल, 2 नवंबर से अपने घर से लापता हैं। खबर मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। धन्यवाद। दीप से दीप जलेंगे तो है दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई साहब, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हर ओर बटी खुशियाँ और मिठाई, तो है दिवाली। बने रंगोली हो हंसी ठिठोली, तो है दिवाली। मुस्कुराए खिलखिलाए हर चेहरा, तो है दिवाली। जगमग हो हर संसार, तो है दिवाली। जले दिलों में उमंग के दिए, तो दिवाली है। साथ ही घर घर हो दिवाली, तो दिवाली। हो काली रातें भी रोशन, तो है दिवाली। रोशन हो जाए जग सारा, तो है दिवाली। ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं गुस्से की। जी हाँ, आक्रोश, आवेग, लोग आपा क्यों खो देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, ये बुनियादी सवाल लेकर विशेष में एक बार फिर हम हाजिर हैं। और मसला यमुनानगर से जुड़ा हुआ है। यमुनानगर से खबर, जहां छछरौली कस्बे में पार्किंग विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। जमकर लाठियां और डंडे चले, यहां तक कि तलवारों से भी लहूलुहान किया गया। पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक संदीप राणा साहब इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं साफ सुनाई नहीं दे रहा। संदीप जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अभी बहुत कम वॉल्यूम है। चलिए संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम रोड रेज की घटनाएं देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अपना आपा खो देते हैं।
और एक दूसरे पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। बहुत सारी घटनाएं आए दिन जो है वो देखने को आती हैं। गुड़गांव, दिल्ली, यमुनानगर, गोहाना, ये ऐसी जगह हैं जहां से हाल फिलहाल में काफी खबरें इस मुद्दे से जुड़ी हुई आई हैं। आप इन सब के पीछे की वजह क्या मानते हैं बतौर मनोचिकित्सक? इसमें जो है ना, जैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो जब ज्यादा बढ़ जाता है जी, तब इस तरह का एंगर, गुस्सा जो है ना जी, और जब प्रायोरिटीज नहीं होती, प्राथमिकता नहीं होती कि मुझे क्या काम पहले करना है, क्या बाद में करना है जी, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बना लेते हैं और वो रियलिस्टिक नहीं होती बहुत बार। जी, हम बहुत सारे चीजों में जो है बैलेंस बना के नहीं जब रख पाते, तो बेसिकली उससे काफी सारी चीजों से फ्रस्ट्रेशन मन में बैठ जाती है। जी, हाँ, वो जरूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज तय करें, क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में करना है। हाँ, थोड़ा अपनी जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों से, अपने आप से, अपने बच्चों से, समाज से जो रखते हैं, उस तरह वो काफी रियलिस्टिक होना जरूरी है, वास्तविकता से मेल खाना जरूरी है। जी। संदीप जी, क्या हम विभेद कर सकते हैं परिवेश को लेकर? क्योंकि ये जो खबर यमुनानगर से आई है, ताजा खबर, इसमें ये ग्रामीण परिवेश है, लेकिन गुड़गांव में भी हम देखते हैं, दिल्ली में भी जहाँ विकसित शहरी इलाके हैं वहां पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं और गांव के इलाकों में भी होती हैं। क्या इनमें विभेद किया जा सकता है मुद्दों को लेकर? क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्या? हाँ, नहीं, देखो, कारण थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं जी। गांव के परिवेश में और शहर के परिवेश में कई बार कारण थोड़े अलग अलग हो सकते हैं जी। जैसे शहर में कई बार हम देखते हैं कि एक्सपोजर अगर बहुत सारा गुस्से का ही रहता है, हाँ, बहुत बार हम वायलेंस की चीजों को ही देखते हैं जी, बहुत जल्दी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं जीवन में आगे बढ़ने के जी। दोस्तों का प्रभाव कई बार कि वो मैं आपसे बड़ा हूँ ये दिखाने के लिए आदमी इस तरह के काम करने लग जाता है। हाँ, गांव में कई बार इस तरह का भी रहता है कि हम कई बार जैसे रिकॉग्निशन के लिए आदमी कई बार इस तरह का करने लग जाता है जी, कि जो वो पुरानी बात चलती रहती है कि नहीं हम बड़े हैं, हम ही अच्छे हैं। इस चीज को झूठी शान के लिए भी कई बार जो है ना गाँव में हिंसा से जुड़ जाते हैं, गुस्सा जो है ना रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, वापस आता हूँ आपके पास। रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ लगातार पूर्व आईपीएस अफसर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, एक जो सवाल आपने उठाया था संस्थानों को लेकर, आपने कहा कि पहले ऐसे संस्थान मजबूत होते थे, इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के अंदर होते थे और छोटी छोटी बातों का समाधान किया करते थे, जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी उसका समाधान करते थे। लेकिन अब आपको नहीं लगता हाल फिलहाल में जो मामले ऐसे बढ़ रहे हैं, जो गुस्से की वजह से किसी पर जानलेवा हमला हो जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है या किसी को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया जाता है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, ऐसे मामलों पर रोक लगे, ऐसे मामलों को कम किया जाए, इसको लेकर अवेयरनेस कैंपेन की अब जरूरत पड़ गई है। और क्यों ना इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले और पुलिस सोसाइटी के बीच जाए, जिससे पुलिस का मोरल पुलिसिंग का जो काम है वो भी अच्छे से हो पाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल रणवीर जी, आ रही है आपकी आवाज मुझे। इसमें मैंने पहले बताया था भैया, पहले तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी निर्भर करेगा कि वो एक कानून पास करें कि गांव में कानून के मुताबिक लोगों को फैसला लेने का अधिकार हो, जो पहले सामाजिक तौर से होता था। उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं, इसलिए वो जो भी बेचारे फैसला करते हैं उसको लोग उस वैसे ही बहुत ही नॉर्मल उसमें लेते हैं कि कोई बात नहीं, पंचायत की बात कोई खास नहीं है जी। तो पहले तो नहीं अधिकार देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज ऑफ द पावर करना पड़ेगा। जो प्रशासनिक पावर है वो आपको डिसेंट्रलाइज करके पंचायती लेवल पे देना पड़ेगा, जिससे कि वो वहाँ इंसाफ कानून के मुताबिक कर सकें। ठीक है, मतलब दबंगबाजी से ना करें, कानून के मुताबिक चले। बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा साहब आपका। संदीप राणा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या आपको लगता है वो वाजिब होगा अवेयरनेस कैंपेन कि पुलिस उसकी जिम्मेदारी ले और इस तरह से पुलिस का एक सोशल चेहरा भी सामने आएगा? नहीं, अवेयरनेस कैंपेन से फर्क पड़ेगा। हाँ, विशेषकर जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में युवाओं जी जागरूकता अभियान को चलाते हैं जी, और उसमें समाज के विभिन्न वर्गों जी, तो उससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम बहुत सारी चीजों को लेके जाते हैं कि गुस्से की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है जीवन में, चलिए इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया संदीप राणा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर शर्मा जी आपका भी।
तो एक सवाल जो था कि आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है, ये अलग अलग परिवेश में अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका समाधान समाज के भीतर ही छिपा हुआ है और ये जरूरत है कि अब इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाए जाने की सख्त जरूरत है। अगर इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले ले तो पुलिस का जो सोशल चेहरा है वो भी सामने आएगा और मोरल पुलिसिंग की जो बात है का जो लक्ष्य है वो भी जरूर इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर पूरा हो सकता है। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।